हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज एके जुडिशियल क्लासेस। आप सभी का अपने एके जुडिशियल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, इन दिस वीडियो टुडे वी आर कंटिन्यू विद आवर सीरीज। ऑलरेडी वी हैव done section 1 up to 109 section we have already covered, and we did the bare act reading 2. Now we are going with section 110 of the BNSS. Let's start reading of this provision very carefully, because next chapter is also related to this only. So before it was additional, it was chapter but in addition, like 7A in CRPC, but now it is separated. There is a proper chapter 8, and it is a question point is also important, as this chapter is added now as a separate chapter proper. So let's start reading what the section 110 is talk about. Section 110 is talking about the reciprocal arrangement regarding processes. इसमें आपको प्रोसेस बताएगा, एक तरीका बताएगा क्या प्रोसेस है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट का। व्हाट द रेसिप्रोकल अरेंजमेंट मीन्स। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट का मीनिंग हमें पता रहना चाहिए। इसका मीनिंग होता है अपने ही टेरिटरी से बाहर किसी चीज़ का अरेंजमेंट करना। अरेंजमेंट इन द पॉइंट ऑफ व्यू लाइक समन, वारंट। अगर ये सब करते हैं, साइन किया जाता है, तो वहाँ पे एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उसका क्या प्रोसेस होगा, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सेक्शन 110 में हम लिमिटेड पढ़ेंगे। इसके बाद जो 111 ऑनवर्ड्स हैं, इसमें पूरा डिटेल है और भी इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो सेक्शन 110 का हम बेयर ट्रेडिंग कर लेते, पहले देख लेते क्या लिखा हुआ है इसमें। सब क्लॉज 1 बोलता है वेयर अ कोर्ट इन द टेरिटरी टू विच दिस एक्सटेंड, मतलब ये सेक्शन 110 वहां तक फैला हुआ है जहां पे BNSS लागू होता है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, इस संहिता के अकॉर्डिंग, डिजायर दैट, चाहता है अगर, मतलब इस सेक्शन के थ्रू अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हमें सम्मन करना है किसी एक्यूज पर्सन का, उन जगहों पे जहाँ पे संहिता एक्सटेंड करता है, वहाँ पे अगर हमें सम्मन करना है किसी एक्यूज पर्सन को, या फिर वारंट इशू करना है अरेस्ट के लिए किसी पर्सन को, या फिर सम्मन करना है किसी पर्सन को, रिक्वायर हिम टू अटेंड एंड प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट और थिंग्स। मतलब चैप्टर 6 और 7 जो हमने पढ़ा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर उसका प्रोसीजर अगर हमें फॉलो करवाना है तो, या फिर कोई सर्च वारंट करना है, उसके लिए यहाँ बताया गया है। आई होप इट इज विजिबल। यस, नेक्स्ट, issued by it shall be served as executed at any place। अगर इशू किया जाता है, उसको इशू, इन सब चीज़ों को, इन सब पर्पस के लिए अगर इशू करना है तो कर सकते हैं किसी भी पार्ट ऑफ कंट्री में, विद इन टेरिटरी जहाँ पे ये संहिता एक्सटेंड होता है, तो कर सकते हैं हम सर्व करने के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है विद इन द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ अ कोर्ट इन एनी स्टेट और आउटसाइड द सेड टेरिटरी इट मे सेंड सच समन। और इसको मैं प्रॉपर इसे यहाँ पे दिखाती हूँ। देखो, विद इन द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट इन एनी स्टेट और एरिया, किसी भी लोकल जुरिडिक्शन के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर, या फिर किसी ऐसे इंडिया के आउटसाइड इंडिया आउटसाइड द सेड टेरिटरी, मतलब उस इंडिया के अंदर ही बट सेड टेरिटरी, कौन सी टेरिटरी, जहाँ से एग्जीक्यूशन के लिए बोला जा रहा है, उससे बाहर। इट में सेंड बाय सच समन और वारंट, डुप्लीकेट बाय पोस्ट और अदरवाइज टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट टू सर्व और एग्जीक्यूट। डुप्लीकेट कॉपी, जैसे प्रॉपर समन का और वारंट का प्रोसीजर है, उसको फॉलो ही करते समय जैसे फॉलो करते हो वैसे ही फॉलो करना है, और उसे सेंड कर देना है उस टेरिटरी के
जहाँ पे ये लॉ अप्लाई होता है, दूसरे स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज रहे हो, वहाँ पे वहाँ के जो जज हैं उनको, जिनका जुडिक्शन है, उनको भेज सकते हो आप, और भेजेंगे और भेज के इसको सर्व और एग्जीक्यूट करवाने के लिए। एंड वेयर एनी समवन रेफर टू अ क्लॉज ए और क्लॉज सी हैज बीन so served, the provision of section 70 shall apply in relation to such summon as it presiding officer of the court to whom was sent and was whom it sent were a magistrate in said territory। जो सेक्शन 17 प्रोसीजर दिया हुआ है, अगर मजिस्ट्रेट का क्या रोल है, कैसे प्रोसीड करेंगे, उसके बारे में बताया गया है। तो वो प्रोसीजर फॉलो करा जाएगा, वो मजिस्ट्रेट उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। जो सेक्शन 70 में दिया है वही प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करेंगे मजिस्ट्रेट उस स्टेट के जहाँ पे भेजा गया है। सब क्लॉज क्या बोलता है? सब क्लॉज 2, इन एनी कंट्री और अ प्लेस आउटसाइड इंडिया in respect of which arrangement has been made by the central government with the government of such country or place of service or execution of summon। अगर कोई एग्जीक्यूशन करवाना है या फिर सर्व करना है सम्मन या फिर वारंट आउट ऑफ द कंट्री, तो उसका जो अरेंजमेंट का तरीका है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करी होगी अपनी और उस कंट्री की जहाँ पे हमें सर्व करना है समन को और वारंट को किसी भी क्रिमिनल मैटर्स में। हेयर इन सेक्शन रेफर टू कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। अभी एक वर्ड लिखा है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मतलब क्या होता है, ये आपका सेक्शन चैप्टर 8 में 111 में लिखा हुआ है, फर्स्ट ही पॉइंट। अगर इसको हम देखें ध्यान से तो ये लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मीन्स एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया रिस्पेक्ट ऑफ विच अरेंजमेंट हैज़ बीन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब दूसरी कंट्री की जो कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे हमने, जिससे हमारी ट्रीटी है, जिससे हमने एक पॉलिसी, एक रूल बना रखा है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम ऐसे भेजेंगे, आप उस चीज़ को फॉलो करोगे। तो वहाँ का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हमने जो ट्रीटीज़ की है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डील करती है। वही कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट वही है जो आउटसाइड ऑफ द कंट्री है, कोई कंट्री स्टेट है। इट में सेंड सच समन और वारंट इन डुप्लीकेट, सो डायरेक्ट सेम चीज़ें उन्हीं जज को, मजिस्ट्रेट को वहाँ के भेजा जाएगा। जो भी वहाँ पे अथॉरिटी है वो ट्रांसमिशन करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे रोल प्ले करती है बीच में। प्रोसीजर तो सेम है। वेयर कोर्ट इन द सेड टेरिटरी हैज़ रिसीव और सब द एग्जीक्यूशन, जिस भी हमने स्टेट में भेजा है, चाहे कंट्री के अंदर, आउटसाइड कंट्री के अंदर, वहाँ पे जब जाने के बाद जो सम्मन किया है एक्यूज को, वारंट किया है या फिर सम्मन किया है किसी चीज़ को, या फिर कोई सर्च वारंट है, इस टाइप की कोई चीज़ें हैं, तो जो अ कोर्ट इन एनी स्टेट और एरिया इन इंडिया आउटसाइड द सेड टेरिटरी, अ कोर्ट जज और मजिस्ट्रेट कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, मतलब उनको जिनको भेजा है वो एग्जीक्यूट करेंगे इस चीज़ को, इन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा। कौन करेगा? इंडिया के अंदर जितने स्टेट्स हैं जहाँ हमने भेजा है, और जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है, आउट ऑफ कंट्री जो है स्टेट, वहाँ पे। इट shall cause the same to be served or execute as it was summon warrant received by it from other court in the said territory or service or execution within the local jurisdiction where, मतलब उसको सेम उसी की तरह एग्जीक्यूशन उसका किया जाएगा जैसे कि जिस कंट्री या फिर जिस स्टेट के यहाँ अगर वो पर्सन होता तो किस तरह से उसका एग्जीक्यूशन करवाता, like that. Next, a warrant or arrest has been executed. The person arrested shall, so far as possible, to dealt according with the process। अभी अगर यहाँ पे बोल रखा है अगर अरेस्ट हो जाता है, वारंट इशू करने के बाद जो भी प्रोसीजर है सेक्शन 82 और 83 में, उसके अकॉर्डिंग एंटरटेन किया जाएगा। नेक्स्ट, सर्च वारंट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, द थिंग्स फाउंड, जो भी चीज़ें पाई गई हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 104 के अकॉर्डिंग हम डील करेंगे इसमें। प्रोवाइडेड इन द केस वेयर द सम्मन और सर्च वारंट रिसीव फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, डॉक्यूमेंट और द थिंग्स प्रोड्यूस, ठीक है, थिंग प्रोड्यूस फाउंड इन सर्च सेल बी फॉरवर्ड टू द कंट्री इशू। इसमें ही बोला जाता है कि आउट ऑफ कंट्री अगर हमें कोई चीज़ें मिली हैं
एग्जीक्यूशन हुआ है, एग्जीक्यूशन होने में कोई चीज़ हमें मिली हैं, तो उस कंट्री को वापस जिस कंट्री से ये एग्जीक्यूशन का ऑर्डर आया है उस कंट्री को सारी चीज़ें भेज दी जाएगी, सारा डॉक्यूमेंट सब कुछ भेज दिया जाएगा। इसमें ये लिखा हुआ है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। इसके बाद हम सेक्शन 111 से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या है, क्या डिटेल है, इसे पढ़ेंगे हम। इसके बाद हमारा सेक्शन 125 आ जाएगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 4 पेज अगर ख़त्म हो जाएंगे, इसके बाद ही हमारा सबसे मेन चैप्टर्स आएंगे। जैसे इससे पहले हमने अरेस्ट पढ़ा था, वो इम्पोर्टेंट था। उसके बाद हमने समन एंड वारंट पढ़ लिया, वो भी इम्पोर्टेंट था। रेसिप्रोकल के लास्ट वाला प्रोसीजर ठीक है, इंपॉर्टेंट लग रहा है। और तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे कुछ लगा नहीं उसमें अब तक का। और जो कोर्ट का जुडिक्शन है वो है ही, क्लास ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स का भी है। अब इसके बाद हमारा ये सिक्योरिटी वाला चैप्टर है, इसके आगे सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है।